जी हाँ स्टूडेंट, फिर आ गए हैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर, क्योंकि हमारे चैनल पे कभी भी हम लोग कोई बकवास वीडियो नहीं लेकर आते हैं जिससे आपका समय खराब हो। हमारे चैनल पे लेट आती है वीडियो, वो तभी आती है जब कोई ना कोई अपडेट आया हो और कोई ऐसी चीज हो जो एनआईएस के स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाती हो। आज जो ये थंबनेल आप देख रहे हो, इस थंबनेल में हमने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है और आपने देखा है, नहीं मिलेगी पास मार्कशीट 5 सब्जेक्ट की। जी हाँ, क्या कारण है ऐसा, क्यों दीपक सर ऐसा कह रहे हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट नहीं मिल पाती है? उसका कारण ये है कि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हर बार स्टूडेंट्स कर देते हैं और फिर बाद में जो है वो लेटर ऑन हमारे पास आते हैं, जिनका रिजल्ट बनाने में ही 6 महीने लग जाता है। आपने ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन इसलिए लिया है ताकि आप अपना कीमती साल बचा सके और अपना फर्दर एडमिशन आप किसी हायर एजुकेशन के लिए कर सके। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका विषय से गुरुजी। हम लोग बात कर रहे हैं ऑन डिमांड एग्जाम्स की। आप लोगों ने ऑन डिमांड एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं, अपनी स्लॉट्स बुकिंग भी करा चुके हैं, यानी कि डेट भी ले चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन भी कंफर्म हो चुका है। और एडमिशन कंफर्म होने के बाद NIOS बोर्ड द्वारा उनको एनरोलमेंट नंबर भी इशू हो गया है। अब ये चारों काम अगर आपके हो चुके हैं तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अब आगे क्या करना है। तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। जरूर देखिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ताकि आप पा सके अपने 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट। जी हाँ स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे TOC प्रोसेस की, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी कि ऐसे वो सब्जेक्ट जो आप पिछले बोर्ड में फेल हो गए थे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें आप पास हो गए थे, जो पास वाले मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट है वो आपको ट्रांसफर करने होते हैं NIOS बोर्ड में, उसको TOC प्रोसेस कहते हैं। ये 8 पॉइंट में लेकर आया हूं आपके लिए। इन 8 पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, इससे डायरी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। एक भी पॉइंट छूटेगा तो हो सकता है कि आपका भी रिजल्ट ना बने। तो ऐसी स्थिति ना आए, आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूं, इसलिए बोलता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको NIOS बोर्ड की इंफॉर्मेशन जरूर हमेशा मिलती रहेगी यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि TOC प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे जो हम लोगों का पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, उस पॉइंट को ध्यान में रखिए, गेट ओरिजिनल फेल मार्कशीट। आपको सबसे पहले अपने स्कूल से अपनी फेल वाली मार्कशीट लेकर आनी है। वो वाली मार्कशीट जिसमें 4 या 5 सब्जेक्ट आपके मेंशन हो, कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट नहीं कि जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट दिया हो, वो वाली नहीं, जिसमें आप फेल हुए थे वो ओरिजिनल फेल मार्कशीट आपको लेके आनी है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं स्कूल में नहीं आई है, लेकिन जैसी आएगी उसको आपको लेकर आना है। लेकर आने के बाद क्या काम करना है आपने, सबसे पहले आपको राइट डाउन द एनरोलमेंट नंबर एट द बैक साइड ऑफ द मार्कशीट। मार्कशीट के पीछे पे, बैक साइड पे अपना एनरोलमेंट नंबर दर्ज कीजिएगा जो आपको आई कार्ड में इशू होके आया है। उसके बाद जब आप लोग एनरोलमेंट नंबर लिख लेंगे तो उसके साथ में आपको अटैच करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटैच करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो आपने एडमिशन लिया है तो वहीं से डैशबोर्ड से डाउनलोड हो जाता है। जिन लोगों का एडमिशन हमारे थ्रू हुआ है, हम लोग आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, और जिनको नहीं पता है उनको भी दे देंगे। साथ साथ में आपको मार्केट से लेके आना है येलो एनवलप, जो कि मार्कशीट के साइज का ही होगा। वो एनवलप आप इसलिए लेकर आएंगे क्योंकि उसमें मार्कशीट आप फोल्ड करके ना डालें, सीधी मार्कशीट आप वहां पर डाल पाए। आपने काम करना है कि राइट डाउन द NIOS हेडक्वार्टर एड्रेस। वो एड्रेस जिस एड्रेस पे आपको जो है अपनी ये मार्कशीट भेजनी है, वो एड्रेस मैं यहाँ स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, ये एड्रेस देख लीजिए। इस एड्रेस पे आपको भेजना है। अब आपको क्या करना है, भेजने से पहले सेव ऑल द डॉक्यूमेंट्स पिक, यानी कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी कि ओरिजिनल फेल मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये जो एनवलप जिसमें आपने एड्रेस लिख दिया, इन तीनों की फोटो खींच के अपने पास सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है ये रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस से, किसी प्राइवेट कोरियर से मत करिएगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड पोस्ट करिएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब है 100% आपका डॉक्यूमेंट जो भी पोस्टल एड्रेस है वहां तक पहुंचेगा। उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर देंगे तो एक कंसाइनमेंट आईडी आपको मिलेगी। उस कंसाइनमेंट आईडी को अपने पास सेव कर लीजिएगा फ्यूचर पर्पस के लिए। वो एक स्लिप देते हैं आपको, लेकिन उसमें से कंसाइनमेंट आईडी कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि वो स्लिप की इंक ऐसी होती है कि वो थोड़ा टाइम बाद पर्स में रखने से या कहीं रखने से वो डिसअपेयर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कंसाइनमेंट आईडी नहीं मिल पाती है। और ये सारी फ्यूचर प्रॉब्लम मैंने हर साल स्टूडेंट्स के साथ में देखी है जो हमारे पास आते हैं और फिर उनका रिजल्ट बनाने में ही 6 महीने लग जाते हैं। तो आपका कोई भी स्थिति ऐसी ना आए, इन 8 पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा।
जिन लोगों ने हमारे थ्रू एडमिशन लिया है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी हम सारा प्रोसेस कर चुके हैं और आपकी मार्कशीट को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो वो भी हमें संपर्क कर सकता है। मैं ऑलरेडी और स्टूडेंट जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको अभी भी प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है, तो ये हमारा चैनल है VCIC गुरुजी, इसमें ये 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें भी आइए। ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, इसमें भी जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप जो है कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ऑन डिमांड एग्जाम से रिलेटेड या एनओएस से कोई भी इंफॉर्मेशन हो। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब करेगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहती है। इस तरीके के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।